Hello students, welcome back to our YouTube channel, The Qualifiers Academy. This is Sikha Upadhyaya of your well wishes. Hope you all are in well and happy. In this video, I am going to discuss about the topic photodiode. Now, photodiode is also called as photodetector, or photosensor or light detector. Guys, what is photodiode? Photodiode is a semiconductor PN junction device that converts light into electrical current. मतलब जो हमारा फोटोडायोड है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। Photodiode always operated in reverse bias region under breakdown voltage. The current is generated when photons are absorbed in photodiode. Photodiode is a type of semiconducting device with PN junction. Between the P and N layers, an intrinsic layer is present. The photodiode accepts light energy as input to generate electric current. Photodiode is a special type of PN junction diode. Transparent window to allow the light, operated in reverse bias under breakdown voltage. Guys, this is a symbol of photodiode. This is the anode side, this is the cathode side, this is the diode. Now, working principle of photodiode. Photodiode जो होता है वो स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड होता है, जहाँ पे ये उसका डिप्लेशन रीजन है। तो ये जो होता है, ये जो विंडो होता है, इसको हम ट्रांसपेरेंट बनाते हैं ताकि जो हमारी लाइट हो वो इस पे इमिट हो सके। ये जो होता है विंडो वो ट्रांसपेरेंट होता है। Photodiode always operated in reverse bias region under breakdown voltage. ठीक, अब हम समझ लेते हैं। ये जो है हमारा फोटोडायोड की सर्किट है। यहाँ पे एक अमीटर लगा होता है, अमीटर जो करंट को मेजर करता है। अमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। और यहाँ पे एक लोड लगा होता है जो करंट को बैलेंस करता है, लोड RL। ठीक है, अब जो हमारा फोटोडायोड है वो ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस रीजन। मतलब कि जो हमारा पी साइड है, रिवर्स बायस का मतलब कि पी साइड इज कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब जब हम इस पे लाइट इमिट करवाएंगे, ये हमारा फोटॉन है। फोटॉन मतलब कि एनर्जी, इंसिडेंट फोटॉन मतलब लाइट, मतलब हमारा एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी है। ये हमारा पी साइड है, ये हमारा एन साइड है। ये हमारा जब रिवर्स बायस में ऑपरेटेड होगा तो जो हमारे डिप्लेशन लेयर की विड्थ होगी वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें जो हमारी करंट फ्लो होती है गाइस, पहले हम आपको बता दें, जो हमारी इसमें करंट फ्लो होती है उस करंट को हम कहते हैं फोटो करंट। फोटो करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा ये लाइट है वो फोटॉन होता है, और फोटॉन जो होता है वो क्या होता है? पैकेट ऑफ फोटो मतलब एनर्जी। ठीक है, इसलिए इसको जो इसमें जो करंट फ्लो होती है उसको हम फोटो करंट कहते हैं, क्योंकि वो लाइट के थ्रू, लाइट से ही लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब कि जो हमारी करंट है वो लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए इस करंट को फोटो करंट कहते हैं। अब जैसे ही इस पे लाइट फॉल होगी, ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट विंडो है, डिप्लेशन लेयर है, जैसे ही इस पे लाइट फॉल होगी तो इस डिप्लेशन रीजन में जो हमारे इलेक्ट्रॉन
और होल पेयर हैं वो जनरेट होंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। गाइज मैं एक चीज़ और बता दूं कि रिवर्स बायस रीजन में, रिवर्स बायस रीजन नहीं, पी साइड में जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, होल होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एन साइड में जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो होल होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही लाइट इस पे इंसिडेंट होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगेगा। अब इस जंक्शन के कारण, ये जो हमारा जंक्शन है इस साइड, दोनों साइड, इस जंक्शन के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, लेकिन जब एक चीज़ और हम जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होता है वो मतलब कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जब उधर इधर फ्लो हो रही है तो जो हमारा करंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। ठीक है, तो जो ये हमारा यहाँ पे जंक्शन है इसके कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो हमारी डायरेक्शन होगी वो इधर होगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है और होल की डायरेक्शन हमारी इधर होगी। ठीक, और हम ये भी जानते हैं कि ये रिवर्स बायस में ऑपरेटेड है, तो यहाँ पे जो हमारा पी साइड है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन साइड है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब जो हमारे होल हैं, होल वो इधर आ रहे हैं, ये जो है वो होल है, उसकी डायरेक्शन कुछ इधर आ रही है, और ये जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इसकी डायरेक्शन इधर आ रही है। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है और वो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होगा। होल जो होता है वो पॉजिटिव होता है और यहाँ पे निगेटिव है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में अट्रैक्शन होगा। मतलब कि होल को निगेटिव टर्मिनल आप बैटरी से जोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल आप बैटरी की तरफ जोड़ेगा, तो हम हमेशा यही जानते हैं कि दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे, मतलब डिप्लेशन विथ तो इसकी बड़ी होती ही है। और एक और चीज़ हम ये जानते हैं कि जो हमारा करंट होता है, करंट जो हमारा फ्लो होता है वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। हमारी करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए गाइस, अगर हमारी करंट इधर से फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन कुछ यूँ है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी करंट है, अब हमारा इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कुछ इधर से आ रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, और होल की डायरेक्शन ये है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो जो हमारा करंट फ्लो होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट हमारा ऐसे जाएगा, करंट की डायरेक्शन हमारा कुछ यू होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इस साइड से आ रहा है, तो करंट हमारी इधर फ्लो होगी, और ये जो करंट हमारी फ्लो होगी उसको हम कहते हैं फोटो करंट। ठीक है, अब जब करंट इसमें फ्लो होने लगेगी तो ये जो हमारा ये अमीटर है इसमें एक डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, और ये बताएगा कि करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है। डिफ्लेक्शन जो क्रिएट होगा वो बताएगा कि करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करें, जैसे हमारा ये जो हमारा फोटो डायोड था, ये हमारा
पी साइड था, ये हमारा एन साइड था, पी नेगेटिव से और ये पॉजिटिव से, क्योंकि रिवर्स बायस में ऑपरेटेड था। अगर वो हमारी कुछ इस पर जब भी हम जो लाइट को इंसिडेंट करा रहे थे, अब मान लीजिए कि पहले हम जितना लाइट इंसिडेंट करा रहे थे उससे अगर हम ज़्यादा लाइट इंसिडेंट कराएं, मतलब कि जो लाइट है पहले की अपेक्षा ज़्यादा इंसिडेंट हो, तो हमारा जो नंबर ऑफ फोटोन है वो भी इंक्रीज़ होगा। अगर ये हमारी लाइट को अगर हम ज़्यादा इस पर इंसिडेंट करा रहे हैं, ज़्यादा इमिट करा रहे हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन विल बी मोर, नंबर ऑफ फोटोन विल बी मोर अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेशन विल बी मोर, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेशन विल बी मोर। अब जब इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेशन ज़्यादा होगा तो करंट जो है हमारी I इज इक्वल टू क्या होता है, dq/dt, ये भी हमारी क्या होगी, ये भी हमारी इंक्रीज होगी, होगी कि नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, मतलब हम ज़्यादा लाइट दे रहे हैं, इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो फोटोन है वो भी बढ़ेगा, फोटोन बढ़ेगा ना, वो भी हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, जब हमारा फोटोन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन इंक्रीज होगा, होगा ना। अब जब ये हमारा इंक्रीज होगा तो करंट भी हमारी ज़्यादा फ्लो होगी, मतलब कि करंट और इंटेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, अगर हम इंटेंसिटी को घटाते हैं तो हमारा करंट क्या होगा, वो भी घटेगा। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोटो डायोड है वो फोटो डिटेक्टर की तरह यूज होता है। फोटो डायोड जो है, फोटो डायोड जो है वो फोटो डिटेक्टर की तरह यूज होता है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी जब हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन इंक्रीज हो रहा है, फोटोन इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन इंक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन इंक्रीज होने से करंट हमारी बढ़ रही है। तो इसको हम फोटो डिटेक्टर इसलिए कहते हैं कि ये बताता है कि उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है। वो अमीटर जो लगा होता है, अमीटर में एक डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है और वो बार बार ये शो करा देता है कि अब इतनी करंट फ्लो हो रही है, अब इतनी करंट फ्लो हो रही है, अब इतनी करंट फ्लो हो रही है। इसी वजह से हम इसको फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं। ठीक, अब गाइज एक और चीज़ जानते हैं, जो हमारा फोटो डायोड मटेरियल है, फोटो डायोड मटेरियल जो हमारा फोटो डायोड मटेरियल है वो जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, इंडियम गैलियम, इंडियम गैलियम आर्सेनिक, ये हमारे फोटो डायोड मटेरियल्स हैं। ठीक है, नाउ VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फोटो डायोड। VI कैरेक्टरिस्टिक मतलब I स्टैंड्स फॉर करंट एंड V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, मतलब कि करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फोटो डायोड। तो ये हमारा जो एक्स एक्सिस पे है वो हमारा वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे जो है, और जो हमारा वाई एक्सिस पे है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और गाइज ये फॉरवर्ड बायस रीजन में होता है और इधर जो है वो रिवर्स बायस रीजन में होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि जो हमने अभी ये पढ़ा कि जो हमारा फोटो डायोड है वो ऑलवेज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन अंडर ब्रेक डाउन वोल्टेज, अंडर ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये ब्रेक डाउन वोल्टेज का मतलब क्या हुआ गाइज, पहले हम यहाँ इसको ये समझ लेते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब ये हुआ कि हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था कि रिवर्स बायस में माइनॉरिटी करंट के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण एक करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो होती है मतलब कि बहुत ऐसे ऐसे बहुत थोड़ी सी करंट होती है, और
जो हमारा ब्रेक डाउन वोल्टेज, एक ऐसा वोल्टेज जहाँ पे ये अचानक से बढ़ जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अंडर ब्रेक डाउन वोल्टेज मतलब कि बस यहीं तक में इसको ऑपरेट करना है, यहाँ से यहाँ तक में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को ही इतने ही रीजन में इसको ऑपरेट करना है, ठीक है। तो अगर हम इंटेंसिटी, जब हम पहले थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं मतलब थोड़ी लाइट फॉल करा रहे हैं, तो जो हमारा करंट है वो I1 हो रहा है। अब उसमें हम थोड़ी इंटेंसिटी और बढ़ा रहे हैं मतलब कि ज़्यादा हम फोटॉन्स उस पर इमिट करवा रहे हैं, तो जो हमारी करंट है वो I2 हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा और बढ़ाएंगे इंटेंसिटी तो I3 हो जाएगी, थोड़ा और बढ़ाएंगे तो I4 हो जाएगा। तो मतलब इसमें क्या है कि I4 इज़ ग्रेटर देन I3 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I1। मतलब कि हम जितना ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो उतनी ही ज़्यादा हमारी करंट बढ़ रही है, ठीक है। नाउ और गाइस हम करंट को हमेशा माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, ये इसकी यूनिट है। अब यूजेस ऑफ फोटो डायोड, फोटो डायोड का जो यूज है वो हम काउंटिंग मशीन में करते हैं। काउंटिंग मशीन आपने देखा होगा, जो नोट गिनने वाली मशीन होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें पैसे को मशीन में हम इंसर्ट कराते हैं। तो वो क्या होता है कि जब पैसा वो गिनने लगता है तो पैसा का मान लीजिए कि पहला जो नोट है वो, फिर दूसरा ऐसे ऐसे, फिर तीसरा, फिर चौथा ऐसे ऐसे काउंट करता है। तो उसमें हर टाइम पे क्या होता है कि जितने भी नोट को वो काउंट करता है तो उसमें जो लाइट होती है वो बार बार ऑन ऑफ होती रहती है, ठीक है। जो हमारी काउंटिंग मशीन है उसमें जो लाइट है वो बार बार ऑन ऑफ होती रहती है। तो वो नोट को काउंटिंग नहीं करता है गाइज, वो लाइट के ऑन ऑफ होने की प्रोसेस को काउंटिंग करता है और उसी बेसिस पे बताता है कि हाँ ये हमारी इतनी नोट है। तो उससे हमको पता चल जाता है कि हमारे पास इतने रुपए हैं, ठीक है। अब जो हमारा फोटो डायोड का और यूजेज है वो फोटो डिटेक्शन फॉर ऑप्टिकल सिग्नल, इन डीमॉडुलेटिव फॉर ऑप्टिकल सिग्नल, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। ये डीमॉडुलेशन वगैरह आप कम्युनिकेशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि मॉडुलेशन क्या है, डीमॉडुलेशन क्या है, ठीक है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। गाइज़ अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।